Assalamu alaikum. I am Ismail Khan presenting my 23rd lecture of class 4th from Step by Step English Grammar lesson number 8 verbs page number 28 to 30 plus essay writing my favorite teacher plus worksheets as homework. Here is your book title page. Lesson number 8 verbs. ठीक है, verbs you have learned about verbs in previous classes. आप previous classes में पढ़ के आए हुए हो verbs. Verbs क्या होते हैं हमारे पास, आप पढ़ के आए हुए हो doing words, action words are called verbs. यानी आप किसी काम को जो हम करते हैं वो हमारा verb होता है. ठीक हो गया. Like the tense of a verb shows द टाइम ऑफ़ एन एक्शन. ठीक है, वो हमें ये बताता है कि किस वक्त क्या काम किया गया है हमने और हम क्या काम कर रहे हैं. जो भी हम काम करते हैं वो सारा हमारा वर्ब में आता है. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी आपको पहले भी कर चुकी हूँ जब हमने वर्ब्स पढ़े थे. ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, ईटिंग, रेस्टिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग, लिसनिंग और लाफिंग, बाथिंग, प्लेइंग. ये सारी चीज़ें हमारी वर्ब्स में आती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम करते हैं, डूइंग्स हैं हमारी ये. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ है, एज़ वी हैव ऑलरेडी नो अ वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. ये हमें बताता है कि चीज़ और एनिमल या फिर कोई भी पर्सन क्या काम कर रहा है. फॉर एग्जांपल, रावी हिट द बॉल, रावी ने बॉल को हिट किया है. इन रेड वर्ड्स वी हैव द वर्ब्स. ठीक है, हिट करना, किसी चीज़ को मारना. द डॉग एट द मीट, कुत्ते ने जो है वो गोश्त खा लिया है. द शिप सेल्स ऑन द सी, जो शिप है वो एक जगह से दूसरी जगह सेलिंग पर चल रहा है. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स इन रेड आर ऑल वर्ब्स. दे टेल अस द पर्सन, एनिमल और अ थिंग डेड. ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि चीज़ और एनिमल और पर्सन क्या काम कर रहे हैं. यू हैव टू अंडरलाइन दीज लाइन्स. टू शो एन एक्शन दैट हैज़ बिन डन इन द पास्ट वी यूज़ द पास्ट टेंस. ठीक है, हमारे पास पास्ट टेंस क्या होता है, वो चीज़ें जो हमारे पास्ट में गुजर चुकी होती हैं. लाइक हमारा आपका जो 3 क्लास है, इट्स योर पास्ट. ठीक है, आपका पास्ट था वो आपका गुजर चुका है, सो वो आप पास्ट में लोगे उसको. द चिल्ड्रन लिसन्ड टू द स्टोरी क्वाइटली. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स. हमने ऑक्सफोर्ड जब पढ़ी थी मैंने आपको कहा था पास्ट टेंस आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, पास्ट टेंस हमारे पास क्या होता है, पास्ट टेंस में आपके पास गुजरा हुआ ज़माना होता है जो आपका प्रीवियस गुजर चुका है. पास्ट एंड एक्शंस हमारे होते हैं जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ मैं. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. ईडी या डी यूज़ करते हैं हम वर्ड्स के साथ. और जहाँ पे मैंने आपको कहा था पास्ट कॉन्टीन्यूस की बात हो रही होती है, रहा था, रही थी, रहे थे की बात हो रही होती है, तो हम वॉज वर्ड के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. वॉज हमारा सिंगुलर के साथ और वर हमारा प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं. और बाकी सब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं. प्लेइंग, ईटिंग, ये वो सारा लगा देते हैं हम. ठीक है, एग्जांपल, आई वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स. मैं 2 घंटे से सॉन्ग्स सुन रहा था. ठीक है, सेंटेंस को समझ के आपने उसकी वर्ब्स लगानी होती हैं. आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं. ऑफ कोर्स सिंगुलर है तो वॉज यूज़ करेंगे. मॉन्टी एंड जैक वर डांसिंग विद व्हेन मदर अराइव. ठीक है, मॉन्टी एंड जैक 2 थे तो प्लूरल थे, हमने वर यूज़ कर दिया. वो डांस कर रहे थे जब मदर पहुंची. इन फर्स्ट सेंटेंस द एक्शन वाज गोइंग ऑन फॉर 2 आवर्स. इन द सेकंड सेंटेंस इन द एक्शन वाज गोइंग ऑन टिल मदर अराइव. दस दीज सेंटेंसेज शो एन हैज़ एक्शन डज. वो कह रहे हैं कि हमें बता रहा है गोज़ ऑन फॉर सम टाइम और समथिंग एल्स हैपन्स एट द सेम टाइम. वो हमें ये बताते हैं सारा कि हमारी चीज़ें जो हैं वर्ब्स जो है वो कब, कहाँ और कैसे परफॉर्म की गई थी. लेट अस अंडरस्टैंड में हम क्या कर रहे हैं, कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, अंडरलाइन द 2 वर्ड्स दैट शो द पास्ट टेंस. ठीक है, हमने वर्ब और हमने हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, उन दोनों को अंडरलाइन करना है. वर्ब हमारे पास एक एक्चुअल वर्ब होती है जो काम हम कर रहे होते हैं, डूइंग वर्ड्स, और हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर, इज़, आर, एम. ये हमारी सारी हैज़, हैव, ये सारा हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जो हमारा सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है कंप्लीट करने में. ही वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन. वो माउंटेन पर चढ़ रहा था, सो वॉज क्लाइंबिंग. स्टैन वॉज रिपेयरिंग द कार एट 5. फिर स्टैन जो है वो कार रिपेयर कर रहा था 5 बजे के करीब. आई वॉज रीडिंग अ बुक. मैं किताब पढ़ रही थी. वी वर प्लेइंग इन द गार्डन. हम गार्डन में खेल रहे थे. वर्ड प्लेइंग. अब आप देख सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ, रहे थे, रहा थी, रहा था, रही थी. ठीक है, आई वॉज बोरोइंग अ बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी. बोरो का मतलब होता है लैंड, उधार लेना. ये बात मैं आपको पहले ऑक्सफोर्ड में पढ़ा चुकी हूँ कि मैंने लाइब्रेरी से बोरो की है एक बुक. प्रैक्टिस में क्या है, चेंज द सेंटेंसेस गिवन बिलो टू पास्ट टेंस विद देम इन योर नोटबुक. अच्छा, यहीं पर हम यहाँ पास्ट टेंस चेंज कर देंगे जहाँ पर आपको हमने पास्ट टेंस में ऑफ कोर्स पढ़े हैं. सो जहाँ पर हमारी वर्ब चेंज होनी है वहाँ हम वर्ब चेंज करेंगे. जहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे. सैंडी रीड्स द न्यूज़पेपर. अब रीड्स है, पढ़ता है, हमने करना है पढ़ा.
हमने पास्ट टेंस में लेके जाना है, अलीफ छोटी है बड़ी ए की साइड में लेके जाना है, सो रेड आ जाएगा। रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है बट स्पेलिंग सेम रहते हैं। हैनरी सेल्स कैंडल्स, हैनरी ने कैंडल्स बेची तो सोल्ड, सेल्स की सेकंड फॉर्म सोल्स आ जाएगी, सोल्ड आ जाएगी। द टीचर इज़ स्कोल्डिंग अस, टीचर हमें डांट रही थी, ठीक है, तो वॉज स्कोल्डिंग अस। मैंने ये स्कोल्डिंग का ING वाला क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि वॉज वर्ग के साथ हमेशा ING फॉर्म आती है, यानी फोर्थ फॉर्म आती है, इसलिए मैंने सिर्फ इज़ चेंज किया है। द चिल्ड्रन न्यू देयर पोजीशन ऑन द स्टेज, बच्चों को अपनी पोजीशन स्टेज पर पता थी। ग्रैंडफादर टोल्ड अस इंटरेस्टिंग स्टोरी, ग्रैंडफादर ने हमें बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। आई एम ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा रही हूँ। अब हमने पास्ट में करना है, आई वॉज ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा रही थी, ठीक है, तो सिर्फ मैंने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया। यहाँ पर भी मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करूँगी लास्ट 2 में। वी वर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे थे। ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। अब यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट द पास्ट टेंस इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं इनको हमने पास्ट टेंस में चेंज करके पुट करना है। कॉन्टीन्यूटी का वर्ड होता है तो हम वॉज वर्ड के साथ ING यूज़ करते हैं, ठीक है। शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम, जब वो आया तो वो किताब पढ़ रही थी। द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द प्रैम व्हेन द मदर केम, जब मदर आई तो बच्चा प्रैम में सो रहा था। द फार्मर वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री अंटिल मंकीज डिस्टर्ब्ड हिम, फार्मर जो था वो सो रहा था दरख्त के नीचे जब तक मंकी ने उसको डिस्टर्ब नहीं कर दिया। वी वर क्लाइंबिंग, वर आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है, सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ करेंगे। वी वर क्लाइंबिंग टू द माउंटेन्स व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब हम माउंटेन पर चढ़ रहे थे तब बारिश शुरू हो गई। शी हैड एन एक्सीडेंट वाइल शी वॉज ट्रैवलिंग, उसका एक एक्सीडेंट हो गया जब वो सफ़र पे थी। दे केम व्हेन शी वॉज क्राइंग, वो पहुँचे तो वो रो रही थी। मैरी वॉज बेकिंग टू अ केक व्हेन द गेस्ट केम, मैरी जो है वो केक बेक कर रही थी जब गेस्ट मेहमान पहुँचे। जॉन वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन वी टोल्ड हिम, जब हमने उसको कहा तो वो मार्केट जा रहा था, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, पास्ट टेंस आपके पूरी बुक में पास्ट टेंस बहुत यूज़ हुआ हुआ है। सो आपको अपनी ग्रामर अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको अपने टेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। यू हैव टू बी, इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर ग्रामर, ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रामर। आपको अपनी ग्रामर पर बहुत फोकस करना है कि वर्ब्स कहाँ यूज़ होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये चीज़ें कहाँ पर यूज़ होंगी और कैसे यूज़ होंगी। हम एक सेंसिबल और लॉजिकल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ये आपकी ग्रामर ही आपको समझाती है। सो आपने ग्रामर को इग्नोर नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है, एंड मेक श्योर आप साथ साथ अपना काम जो है वो प्रीवियस वर्क कंप्लीट करते जाएं, डे 1 से लेके अब तक, ठीक है। सारा काम आप कंप्लीट करेंगे बिकॉज आपके जब स्कूल्स ओपन होंगे तो आपकी टीचर्स ये काम चेक करेंगे। नेग्लिजेंसी शो नहीं करनी कि हमारा काम चेक नहीं होगा, आपका काम मस्ट चेक होगा। सो यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल वर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, वी हैव सम वर्ड्स, ठीक है, वी हैव सम वर्ब्स हियर, कंप्लीटेड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स। चलें, यहाँ पर एक पैराग्राफ है अबाउट स्कूल बस। माइकल और स्कूल टीचर्स सेव्ड द लाइव्स ऑफ अबाउट 40 चिल्ड्रन ऑन अ बस। माइकल ने हमारी जान बचाई है, यानी जान बचाई है, सेव्ड, ये हमारे पास वर्ड्स हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम वो पुट करेंगे, कुछ 40 बच्चों की जान बचाई है, ठीक है। दे वर गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल व्हेन सडनली द बस टर्न्ड एंड कोलाइडेड विद द ट्रीज़। वो कह रहे हैं कि वो घर की तरफ जा रहे थे और एक क्या हुआ कि जब उसने टर्न लिया बस ड्राइवर ने तो वो जाकर दरख्तों में लग गए, ऑन द साइड ऑफ द रोड। साइड पे कोलाइडेड मतलब टक्कर लग गई उनकी दरख्त के साथ रोड की तरफ जो थे। माइकल वॉज टॉकिंग विद हिज स्टूडेंट्स व्हेन ही दिस हैपेंड। माइकल जो था वो बच्चों से बात कर रहा था। टीचर भी जाते हैं ना बसेस में, कुछ ऐसे बसेस होते हैं जिनमें टीचर्स भी जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट से बातें कर रहा था। ही नोटिस, उसने जब देखा दैट द ड्राइवर हैज़ फॉलन ऑन द स्टीयरिंग, क्योंकि ड्राइवर जो है उसकी तो टक्कर होगी और वो स्टीयरिंग पर गिर गया है और बस को तो कंट्रोल करने वाली कोई नहीं है। माइकल क्विकली कंट्रोल ऑफ द स्टीयरिंग इवन दो ही डिडंट हैव अ प्रॉपर ड्राइविंग लेसन, उसको ड्राइविंग प्रॉपरली नहीं आती थी लेकिन इतनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने स्टीयरिंग को संभाल लिया और उसकी सीट पर बैठ गया ड्राइवर की। द ड्राइवर वॉज लेइंग अनकॉन्शियसली एंड हिज लेग वॉज स्टक ओवर द पैडल्स। वो एक अनकॉन्शियसली मतलब बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था और उसकी टांगें जो थी वो फंस गई थी। स्टक मतलब फंस गई थी पेडल्स में, जो हमारे जो पेडल्स होते हैं ना उसके ब्रेक्स वगैरह, उसमें फंस गई थी। बिकॉज ऑफ दिस माइकल हैज़ डिफ़िकल्टी स्ट्रक द ब्रेक्स, उसी वजह से उसकी जो टांगें फंसी हुई थी उस ड्राइवर की, जिसकी वजह से माइकल को मुश्किल हो रही थी ब्रेक लगाने में, क्योंकि उसकी जो लेग्स थी ड्राइवर की वहाँ पर फंसी हुई थी। मीनवाइल द बस हिट अगेंस्ट अ लैम्प पोस्ट एंड सम मोर ट्रीज़ बिफोर माइकल ब्रॉड इट अ हॉल्ट, ठीक है।
अब वो क्या है, उसने क्या किया कि इसी असना में जब वो इस तरह से कर रहा था, इसी दौरान जो था वो माइकल का दोबारा से वो लगा पोस्ट, चेक पोस्ट की तरफ, लैम्प पोस्ट की तरफ दोबारा ट्रीज़ में जाके लगी उसकी बस। और जब तक उसने उसको रोक नहीं लिया वो बिल्कुल ट्रीज़ के साथ लगती चली गई, लेकिन उनकी जानें बच गई। इट्स योर होमवर्क ऑन नोटबुक, ठीक है, आपने नोटबुक पर करना है प्रॉपरली पैटर्न के साथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं बहुत बार आपको कह चुकी हूँ कि आपने अपनी नोटबुक्स को बहुत नीटली मेंटेन रखना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप्स, कोमास, अपने जो लाइन आपने स्किप करनी है वो सारा आपने देख के लिखना है। इट्स अबाउट ऐसे राइटिंग माई फेवरेट टीचर, एज यू कैन सी हियर इज़ माई नेम बिकॉज इट्स माई स्टूडेंट्स नोटबुक, ये मेरे स्टूडेंट की नोटबुक है तो उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है। सो आपकी चॉइस है कि आप अपनी फेवरेट टीचर का नेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी टीचर आपको पसंद है, कोई भी टीचर का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। बाकी सारा मटेरियल यहाँ पर आपको मैंने गिवन किया हुआ है, यहाँ पर आप टीचर का नेम लिखें और बाकी आप ये सारा आप लिख सकते हो अबाउट योर टीचर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉरवर्ड, इट्स ऑल्सो योर होमवर्क। अच्छा, होमवर्क वर्कशीट्स आपकी नोटबुक पर ही जाएंगी, एट एनी कॉस्ट आप नोटबुक्स पर ही करोगे। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप जस्ट याद कर लो, रिमेम्बराइज कर लो और इसको आप नोटबुक पर ना जाने दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये नोटबुक्स पर ही जाएंगी। प्रॉपर नाउंस करने हैं हमने, इसमें कैपिटलाइज करने हैं प्रॉपर नाउंस, यानी प्रॉपर नाउंस, स्पेशल नेम, स्पेशल पर्सनस और स्पेशल प्लेसेस। दीज आर ऑर्डर एडजेक्टिव्स, हमने इसके अंदर ऑर्डर एडजेक्टिव्स सर्कल करने हैं। वी हैव टू सर्कल द ऑर्डर एडजेक्टिव्स। वी हैव स्क्रम्बल्ड वर्ड्स, ठीक है, दिस वन स्क्रम्बल्ड वर्ड्स हैं, हमने इनको सेंटेंसेस बनाना है विद यूजिंग ऑफ शुड एंड शुडंट, ठीक है, शुड एंड शुडंट यूज़ करना है और इनको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये आपका नोटबुक पर ही जाएगा, ये सारा हमने किया हुआ है, इसलिए जस्ट मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ कि आपने करना क्या है इसमें, ठीक है। ये सारे एज यू कैन सी आई हैव सोल्ड इट फॉर यू, ये आपने यहाँ पर करना है। थैंक यू सो मच।